राधे राधे, मेरा नाम आकाश गुप्ता और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हमने पिछली अपनी सीरीज में समझा था। इस टेक्निकल सीरीज के अंदर प्राइवेशन का एक छोटा-सा पोर्शन समझने जा रहे हैं और यहाँ पे लाइव ड्रॉ करके देखेंगे कि जितनी भी अब तक हमने अपनी सारी सीरीज में समझा है चीज़ें, वो कैसे परफॉर्म करती है मार्केट के अंदर। तो हमने क्या-क्या सीखा था, हम पहले वो जान लेते हैं। हमने अपने पहले सबसे पहले जो हमने समझा था वो टाइप्स ऑफ चार्ट समझा था कि टाइप्स ऑफ चार्ट इन ट्रेडिंग में होते क्या है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, जैपनीज कैंडलस्टिक्स, ये सब समझा। उसके बाद हमने कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी समझी है अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बायर सेलर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने समझा था अपना ट्रेंड लाइन्स, ट्रेंड्स वगैरह कि कौन से ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। इन तीनों चीज़ों को हमने समझने के बाद हमने समझा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और वो वर्क कैसे करता है। और आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि इन तीनों चारों चीज़ों को मिला के मार्केट के अंदर कैसे हमें ट्रेड करना होता है। तो ये पहले मैंने कुछ अपना ये मेरा एनालिसिस था, मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ पहले तो। फिर हम एक नया एनालिसिस ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा रखा है, ठीक है। मैंने लगा लेता हूँ यहाँ पे वीकली का चार्ट मैंने लगा लिया है। वीकली का चार्ट लगाने के बाद इस चार्ट को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो ट्रेंड लाइन था। ट्रेंड लाइन हमें कैसे ड्रॉ करनी थी उसका भी हमने मेथड समझा था। हमने वीकली समझा था, वीकली बेसिस पे करना है, डेली बेसिस पे करना है, 4 आवर बेसिस पे करना है, फिर 1 आवर बेसिस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद 15 मिनट पे हमें ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसका फॉर्मूला समझा था। अब हम उस फॉर्मूले को यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग में देखेंगे कि कैसे काम करता है। यहाँ से पहले चले जाना है, यहाँ से हमें पैरेलल चैनल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हमें किसी 2 पॉइंट को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट मिला दिए हैं, यहाँ पे मिलाने के बाद मैं इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर देता हूँ। यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड एक्चुअल में चल रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया है, अब इसे ड्रॉ करने के बाद एक ट्रेंड लाइन ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें पूरा प्रॉपर्ली ज़ोन पता चल सके ना। तो यहाँ से मैंने इस ट्रेंड लाइन को क्लोन करता हूँ, क्लोन करने के बाद मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया। फिर मुझे पता चला था कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे बुलिश था, यहाँ पे मार्केट बुलिश बेसिस पे थी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे मार्केट में, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ है, इस ट्रेंड का ब्रेकडाउन हुआ है, इस ट्रेंड लाइन की मार्केट नीचे आ गई है, ठीक। अब जिस तरह से नीचे आई है तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि बुलिश जो ट्रेंड था अभी यहाँ पे मार्केट में उस जो ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी उसको ब्रेक डाउन करा है। नीचे की साइड करता है तो ब्रेक डाउन होता है, ऊपर की साइड अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के जाता तो ब्रेकआउट माना जाता उसे, ठीक। इतनी बात समझने के बाद हम आ जाते हैं डेली पे। डेली पे देखेंगे कि डेली पे क्या हमारा वो चल रहा था ट्रेंड। तो डेली पे अगर हम देखें अपना, एक मिनट यार, डेली पे लगा लेते हैं हम ट्रेंड लाइन। यहाँ से पैरेलल चैनल लिया, पैरेलल चैनल लगाने के 2 पॉइंट को मिलाकर मैं अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पे लग गई मेरी, ठीक है। थोड़ा-सा ग्लिच हो गया था, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हुआ है। 2 पॉइंट को मिलाते हुए हमने ट्रेंड लाइन लगा दी, ये हमारी हो गई। यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी डाउन ट्रेंड में डेली बेसिस पे चल रहा था ट्रेंड। तीसरा आता है 4 आवरली। 4 आवरली बेसिस पे अगर देखें तो 4 आवरली में अभी यहाँ पर मार्केट में ऐसा अभी कुछ पता नहीं चल रहा, तो 4 आवरली भी देख लेते हैं। यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है एक्चुअल में। अगर आप देखो मार्केट के अंदर, देखो डेली बेसिस पे वापस आते हैं। डेली बेसिस पे आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें अ, यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है एक्चुअल में। यहाँ से हम ले लेते हैं, यहाँ से आने के बाद यहाँ रेक्टेंगल का ऑप्शन ले लेते हैं और यहाँ आप जब देखोगे यहाँ पे, यहाँ से पोर्शन क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया। क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ से आप अगर आप देखोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक बार यहाँ से मार्केट अप साइड में पहले भी परफॉर्म कर चुकी है। अब दूसरी बार जब मार्केट यहाँ पे आई है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस क्या होगा कि मार्केट यहाँ से दोबारा जो है वो बुलिश साइड में परफॉर्म करने लग जाए। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की मदद से कि जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाया है की मदद से ये पता चल रहा है कि यहाँ पे अभी यहाँ मार्केट क्या ले रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है, जिसके बाद मार्केट यहाँ फिर से एक अपसाइड में करेक्शन हमें देता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। यहाँ देखोगे यहाँ पे भी एक बार लिया था, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, फिर दूसरी बार आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, फिर तीसरी बार आया, फिर यहाँ से मार्केट
मैक्सिमम चांसेस यही है कि मार्केट यहाँ से अभी क्या जा सके, या तो अपसाइड जाएगी, या फिर अगर इस अपसाइड ना जाके यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर दे मार्केट, तो ये मार्केट डाउन साइड में परफॉर्म करने लग जाएगी। ये मैंने बीटीसी का चार्ट लगा रखा है, बीटीसी मतलब बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने अभी ये एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। आप किसी भी स्टॉक्स के अंदर भी कर सकते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी मार्केट के अंदर ये चीजें परफॉर्म करके देख सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन हर जगह काम करता है, ठीक है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो हर मार्केट के अंदर आराम से काम कर जाती है, बिना किसी भी ग्लिच की वजह से। अभी ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी वीकली वाली, तो ये हटा देते हैं, यहाँ पे साफ पता चल रहा है, ठीक है। हटा देगी तो ये जो है आपका चार्ट जो है वो साफ सुथरा एकदम दिखाई देने लगेगा। अभी जो हमने ट्रेंड लाइन लगाई, ये हमने डेली वाली लगाई, ठीक है। ये हमने लगाई डेली वाली, यहाँ इस लाइन को लेके और इस पॉइंट को लेके खींची ये लाइन, जो थी ये डेली बेसिस पे हमने लगाई थी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट एक बार नीचे आई, फिर यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद फिर से मार्केट नीचे आई। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाए, फिर इस ट्रेंड लाइन को या तो टच करेगी, फिर नीचे आ जाए, या फिर इसको भी तोड़ के ही ऊपर जा सकती है, ठीक। ये तो हो गया इतना। अब हमारा था 4 आवर, 4 आवर पे आ जाएंगे। 4 आवर पे आने के बाद दोनों चीजें देखते हुए चलने की, ट्रेंड कहीं पे हमें ट्रेंड दिख रहा है कि साइडवेज है, बुलिश है, कैसा भी है, जैसे भी ट्रेंड दिख रहा है उसके हिसाब से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हुए चलना है, सिंपली। अब हम अगर 4 आवर पे आ जाए, 4 आवर पे आने के बाद हमने चार्ट जैसे बड़ा कर दिया, ठीक। ये चार्ट हो गया बड़ा हमारा। चार्ट बड़ा करने के बाद यहाँ पे मुझे कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है अभी एक्चुअल में, क्योंकि पहले ही ट्रेंड लाइन का ये क्या लेकर आ रहा है, नीचे के टच करके नीचे आ रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था जो है बेरिश है डेली बेसिस पे। बाकी 4 आवर पे मुझे चार्ट देखने के बाद सिर्फ इतना सा यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक छोटा सा जो है रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में जहाँ से सेलर्स एक्टिव होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता रखा है आपको ऑलरेडी, तो आप देख लेना उस वीडियो को भी, ठीक है। अगर नहीं देखी अभी तक तो उसको भी एक बार जाकर देख लेना, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उन वीडियोस का, प्लेलिस्ट का पूरा। बाकी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे साफ ही आप एनालिसिस कर सकते हो कि अगर मार्केट में जब यहाँ पे चल रही है, ये कौन सा ट्रेंड हो गया, ये हो गया हमारा साइडवेज। जब मार्केट किन्हीं दो लेवल के बीच में मूव कर रही होती है, जैसे दो प्राइस के, एक ये प्राइस है, एक ये प्राइस है, ठीक है। इस मार्केट यहाँ से ऊपर आती है, इस प्राइस को टच करके वापस वापस अपने प्रीवियस प्राइस पे आ जाती है, उसके बाद फिर दोबारा उसी प्राइस पे आ गई है। अब यहाँ से देखना ये बाकी है कि अगर ये जो मार्केट है इस दो प्राइस पॉइंट्स के ऊपर या नीचे आ जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड प्लान अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक। ये मतलब इसमें जो प्राइस में सिखाता हूँ स्ट्रेटेजी एनालिसिस है, ये हर मार्केट में काम कर जाता है, बेसिकली हर मार्केट में काम करता है। आप किसी भी चार्ट में चले जाओ, स्टॉक हो गया, इंडियन स्टॉक हो गया, या फिर यूएस हो गया, जापान हो गया, चाइना, किसी की भी मार्केट में जाके अगर आप ये छोटी सी चीजें अपनी करने लग जाओगे ना, तो ये आसानी से आपके लिए एक वो हो जाएगा कि मतलब आप हाँ हर मार्केट में जाके एनालिसिस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। इतना देखने के बाद हम आ जाते हैं 15 मिनट में, क्योंकि एंट्री एग्जिट है वो 15 मिनट के हिसाब से लेने है कि 15 मिनट में हमें कौन सी कैंडल कहाँ पे परफॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है एक्चुअल में। तो यहाँ पे आने के बाद गाइस ये देखो कि यहाँ पे अभी मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा मार्केट के अंदर, कि कहीं पे कोई एंट्री मतलब बुलिश बियरिश कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा है मार्केट का। बस यहाँ पे इस पे 2 लेवल का इंतजार करते हैं कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगी तब, और जब इस सपोर्ट के नीचे आएगी तब। बस 2 प्राइस लेवल है, या तो इसके ऊपर चली जाए या फिर इसके नीचे आ जाए। अगर एक चीज और यहाँ पे जैसे आप देखो तो यहाँ पे भी एक ऐसे प्राइस का वो मिल रहा है मूवमेंट ना, एक छोटा सा है, बट स्कैल्पिंग के लिए हो सकता है कि स्कैल्पिंग अगर किसी को यहाँ पे करना हो, स्कैल्पिंग ट्रेड वगैरह, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना हो, 5 मिनट पे, 2 मिनट या 3 मिनट पे, तो यहाँ पे कर सकता है ट्रेड एक्चुअल में। बट अगर किसी को स्विंग ट्रेडिंग वगैरह यहाँ पे करनी है बीटीसी के अंदर, तो उसके लिए नहीं है फिर यहाँ पे अभी कुछ। उसके लिए वही सपोर्ट है रेजिस्टेंस के, जब ऊपर या नीचे आ जाएगा तब जाके यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट प्लान करना चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिएगा। और ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का बारे में बता दिया है।
ठीक है? जो मैंने प्रीवियसली समझाया था वीडियोज़ को इतने बड़े लेक्चर्स में, उसको मैंने आज इतने छोटे उस फॉर्म में समराइज़ कर दिया है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोज़ देखी होगी तो एक्चुअल में आपको समझ आया होगा कि हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसके ही बावजूद मैंने ये वीडियो लाया था, क्योंकि कल शाम 4 बजे से मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पर, क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर आऊँगा। क्रिप्टो में हम ट्रेडिंग करेंगे, वहाँ पर ये सारी एनालिसिस काम आने वाली है बेसिकली, और वहाँ पे साइकोलॉजी भी सीखेंगे लाइव ट्रेडिंग में, क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है वो हम लाइवली ही सीख सकते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम यही होता है। और ऑफ वैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग करके वीडियो अपलोड करूँ तो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए कि साइकोलॉजी को कैसे समझना है एक्चुअल में। तो इसलिए लाइव आएँगे कल शाम 4 बजे से, ठीक है? आज एक्चुअल में कितनी तारीख है? आज है 3 तारीख है, आज 3 फरवरी है, 4 फरवरी से हम लाइव आएँगे रोज़ 4 बजे। मुझे कुछ सेटअप भी करना है लाइव ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए सेटअप करके मैं तैयार रखूँगा और कल से 4 बजे मिलेंगे रोज़ शाम को, ओके? तब तक के लिए बाय-बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।